Hello everyone, my name is Dilip Upadhyay and today I am going to make a video and today I am going to solve some questions and the question type is list of headings। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिस्ट ऑफ हेडिंग्स टाइप के क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हम करें कैसे, क्या उसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कैसे हम कम टाइम में हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बुक नंबर 14 कैम्ब्रिज बुक, तो इस बुक में से हम कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड आई होप कि ये जो वीडियो है आपकी प्रिपरेशन में और रियल एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's take some list of headings from this. Okay. So ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है जैसे आप देख सकते हैं ABCDEFGH, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये हमारे हैं H तक। तो इसमें हमें सॉल्व करना है A से लेकर H तक हमें सॉल्व करने। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देखते ही हेजिटेट नहीं होना कि हम सॉल्व कैसे करेंगे और ये कैसे होने वाला है, मुझसे तो नहीं होगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो पहले आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट, एक बार इनको आप रीड कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स वो कहते हैं कि पहले हमें पैराग्राफ रीड करना चाहिए, पहले हमें ABCD हमें ये रीड करना चाहिए, उसके बाद हमें ये रीड करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले आप सारे क्वेश्चन को पढ़ो, इनको दिमाग में रखो। पहले हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, कंप्लेन्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्टेन अप्रोच, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे कंप्लेन को अंडरलाइन कर लेना है, इम्पैक्ट एंड सर्टेन अप्रोच। सेकेंड, फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट, fundamental beliefs and incorrect. Early recommendations concerning business activities, early recommendations business activities. Organizations that put a new approach into practice, new approach they are talking about into practice. Companies that have suffered from changing their approach, it means companies that have suffered from changing their approach. What people are increasingly expected to do, okay, how to achieve outcomes that are currently impossible, neither approach guarantees continuous improvement, evidences that a certain approach can have more disadvantages than advantages. अब हमने क्या किया, हमने ये जो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं इनको हमने अंडरलाइन कर लिया। कंप्लेन्स, फंडामेंटल बिलीव्स, इनफैक्ट इनकरेक्ट, अर्ली रिकमेंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस न्यू अप्रोच, कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच, व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू, हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करंटली इम्पॉसिबल, नीदर अप्रोच गारंटीज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एविडेंस दैट अ सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस। अब जैसे अगर मैं एक ही बात करूं, जैसे मेरा क्वेश्चन टाइप सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी आपको थोड़ा लेंथी पैराग्राफ दिख रहा है, जैसे अगर हम ए का साइज देखें तो काफी लेंथी है, मतलब इसमें पढ़ने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको रियल एग्जाम में या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो भी आपको शॉर्ट पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बी छोटा है, सी छोटा है, डी छोटा है, ई छोटा है और बाकी हम देख सकते हैं एफ भी छोटा है, एच भी छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहले हमारे जो छोटे छोटे पैराग्राफ है पहले हम इनको रीड कर सकते हैं एंड देन वी कैन गेट द आंसर। और एग्जैक्टली पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें ये मैच करके देखना है कि पैराग्राफ में से कौन सा ये सेंटेंस मैच नहीं कर रहा है, राइट। ये बात थोड़ी उल्टी है, हमें करना ये है कि हमें ये पढ़ने के बाद हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस नहीं है एंड देन यू विल गेट द आंसर। एक बार इसको करके देखते हैं। जैसे अगर मैं बी की शुरुआत करूं, आयरॉनिकली हाउएवर द नंबर ऑफ बिजनेसेस दैट फेल हैज ऑल्सो स्टेडीली इंक्रीज्ड, businesses that fail has steadily increased, work related stress has increased, a large proportion of workers from all the demographics claim to be dissatisfied,
with the way their work is structured and the way they are managed. This begs the question, what has gone wrong? Why is it that on paper the drive for organization seems a sure shot for increasing productivity, okay, but in reality falls well short of what is expected? It means, as we can see that कि they are talking about that workers are not satisfied. It means they are complaining. In that case, जैसे कि हमने इसको पूरा पढ़ा, that workers are not satisfied, right? This begs the question, what has gone wrong? Why is that on paper the drive for organization seems a sure shot for increasing productivity, but in reality falls well short of what is expected? अब हमें इसमें से क्या करना है कि हमें उनको अलग कर देना है कि जो कि कह रहे हैं कि ये नहीं है. कंप्लेन की बात हो रही है इसमें, और इसमें बात हो रही है दैट वर्कर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वर्क. कंप्लेन्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्टेन अप्रोच. देखिए कंप्लेन वर्ड हमें स्टार्टिंग में मिला हुआ है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बाकी हम और को पढ़ के देख लेते हैं. फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इनफैक्ट इनकरेक्ट. इसमें कोई ऐसा फंडामेंटल बिलीव नहीं दे रखा इस पैराग्राफ में बी में. अर्ली रिकमेंडेशंस कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज, इसमें कोई अर्ली रिकमेंडेशंस और कोई बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं कर रखी. ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस, इसमें कोई न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस के बारे में कोई बात नहीं कर रखी है. कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच, नो. व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू, नो. हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करेंटली पॉसिबल, नहीं बात कर रखी है. Neither approach guarantees continuous improvement, not at all. Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages, इसमें कोई advantages कोई disadvantages के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, right? Exactly, मैं फिर से बता दूं. Ironically, however, the number of businesses that fail has also steadily increased. Work-related stress has increased. A large proportion of workers from all the demographic claim to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed. It means there are a lot of complaints in that. ये complain कर रहे हैं कि उनका work structure properly managed नहीं है. They are not satisfied with their work. So the answer of this I will go with this. So B के सामने मुझे लिख देना है I, और इसको मुझे इरेज कर देना यहां से. आई मीन जैसे इसको मुझे यहां से हटा देना कि अब मुझे बी नहीं पढ़ना. बी इज डन. अब मुझे सी पे आना है और फिर से वही टेक्निक करनी है. सी पढ़ने के बाद ये मैच करना कि कौन सा आंसर नहीं है. ये मत देखना कि हाँ ये लग रहा है. ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बी और सी और डी पढ़ने के बाद हर सेंटेंस को मैच करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है. हमें करना है क्या कि उनको अलग कर दो जो आपको लगता है कि वो आंसर नहीं है, और पढ़ने के बाद एग्जैक्ट समरी निकाल के देखो कि आपको इसमें से समझ क्या आया है. देन यू विल कम टू नो, राइट. दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ वाइल नाउ. दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ वाइल नाउ. फ्रेडरिक टेलर वॉज वन ऑफ द फोर फादर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, राइटिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, writing in the first half of the 20th century, he designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, okay, which have since become widespread in modern companies. Okay, so the approach has been around for a while, right? If we talk about this, कि इसमें ये बात कर रहा है कि that Frederick Taylor was one of the four fathers of the scientific management. Writing in the first half of the 20th century, he designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, which have since become widespread in modern companies. It means he invented something, he started something, but now it has become widespread in modern companies. It means modern companies like today's companies, they are using the formula of this man. So the approach has been around for a while, right? Now let's talk about this. कंप्लेंट्स हमारा हो चुका है. फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट, इसमें कोई फंडामेंटल बिलीव के बारे में कोई बात नहीं कर रखी है. अर्ली रिकमेंडेशंस कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज, थोड़ा इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं नीचे, क्योंकि हम इसलिए नीचे तो पढ़ेंगे. एक बार हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है, वो हमें अलग कर देना है. ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस, राइट.
Organizations that put a new approach into practice, that also can't be the answer, because इसमें कोई न्यू अप्रोच के बारे में कोई बात नहीं कर रखी. कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच, नो, कंपनीज इसमें कोई सफरिंग के बारे में कोई बात नहीं कर रखी. व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेड टू डू नॉट. हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करंटली इम्पॉसिबल, नो. नीदर अप्रोच गारंटीज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. एविडेंस दैट अ सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस, नॉट एट ऑल. सो अगर मुझे सी को किसी के साथ जाना पड़ेगा, अर्ली रिकमेंडेशंस की बात अगर इसमें करें, राइटिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, early recommendation concerning business activities, like early recommendations like 20th century, in the first half of the 20th century he designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, which have since become the widespread in the modern companies. Early recommendations, like he is recommending something and related to the business activities, like he recommended something, he started something, and now new companies are following it. So I would go with this, early recommendations concerning business activities. So the answer of C is this one. And now I am deleting this also, removing this also, not sorry, deleting, removing this also. Third is D, I need to read out. New research suggests that this obsession with efficiency is misguided. Okay, so they are talking about misguided. Misguided. New research suggests that this obsession with efficiency is misguided. The problem is not necessarily the management theories or strategies we use to organize our work. It is the basic assumption we hold in approaching how we work. Here, it's the assumption that order is a necessary condition for productivity. This assumption has also fostered the idea that disorder must be detrimental to organizational productivity. The result is that business and people spend time and money organizing themselves for the sake of organizing, rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort. If I take the conclusion of this, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देख सकते हो कि न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट दिस ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी इज मिसगाइडेड. इट मीन्स न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट दिस ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी इज मिसगाइडेड. इट मीन्स मिसगाइडेड इन द सेंस they are providing some wrong information. The problem is not that necessarily the management theories or strategies we use to organize our work. It is a basic assumption we hold in approaching how we work. Here it is the assumption and many more things. But the first sentence of this paragraph is conveying a proper message, is new research suggests that this obsession with efficiency is misguided. Misguided in the sense, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करवाई गई है वो सारी मिसगाइडेड है. मतलब क्या है, जो फॉर्मूला है वो कुछ और है, लोग कुछ और तरीके से ही काम कर रहे हैं, और इनका जो फंडामेंटल है वो कुछ अलग ही है, लेकिन काम करने का तरीका इनका कुछ अलग ही है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. कंप्लेंट्स हो चुका है हमारा. इफ आई गो विद द सेकंड वन, फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट. इनकरेक्ट को अगर मैं देखूं तो ये मिसगाइड से मैच कर सकता है एग्जैक्टली. तो मुझे इसको ब्रैकेट में लेना है, तो मुझे पहले उनको अलग करना पड़ेगा जो आंसर नहीं है. ऑर्गेनाइजेशंस दैट put a new approach into practice, not at all. Companies that have suffered from changing their approach, they are not suffering from changing their approach. What people are increasing are expected to do, not at all. How to achieve outcomes that are currently impossible, no. Neither approach guarantees continuous improvement, no. Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages, no. अगर मुझे इसका आंसर लगाना पड़े, then I would say that fundamental beliefs that are in fact incorrect. So I would go with second one. अब हम बात करते हैं ई की, राइट. What is more, recent studies show that order actually has diminishing returns. What is more, recent studies show that order actually has diminishing returns. Order does increase productivity to certain extent.
order does increase productivity to a certain extent, but eventually the usefulness of the process of the organization and the benefit it yields reduce until the point where any further increase in order reduces productivity. Some argue that in a business, if the cost of formally structuring something outweighs the benefit of doing it, then that thing ought not to be formally structured. Instead, the resources involved can be better used elsewhere. So they are talking about what is more. Recent studies show that order actually has diminishing returns. Order does increase productivity to a certain extent, but eventually the usefulness of the process of the organization and the benefit it yields reduce until the point where any further increase in the order reduces activity. So if I have to match this with this, it means ये बात कर रहे हैं what is more, recent study shows that order actually has diminishing returns. Order does increase productivity to a certain extent, but eventually the usefulness of the process organization and the benefit it yields reduce until the point where any further increase in order reduces productivity. Some argue that in a business, if a cost of formally structuring something outweighs the benefit of doing it, then that thing ought not to be formally structured. Instead, the resource involved can be better used elsewhere. It means they are having a comparison that this thing can be used elsewhere, or this thing can be more beneficial, this thing can be less advantageous, this thing can be less disadvantageous. ये चीज कहीं ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, कहीं ज़्यादा ये कम यूजफुल हो सकती है. As we can see that if the cost of formally structuring something outweighs the benefit of doing it, then that thing ought not to be formally structured. Instead, the resources involved can be better used elsewhere. So they are having a comparison that this thing can be used anywhere else, or this thing can be used anywhere else, or it increases or it decreases. तो हम इसमें से देखते हैं कि कौन सा आंसर नहीं लग रहा है. Organization that put a new approach into practice, no. Companies that have suffered from changing their approach, no. What people are increasingly expected to do, how to achieve outcomes that are currently impossible, no. Neither approach guarantees continuous improvement, no. Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages. As we can say that if the cost of formally structuring something outweigh the benefit of doing it, right? Evidence that a certain approach can have more disadvantages than the advantages. So they are having a comparison here. If the cost of formally structuring something outweighs the benefit of doing it, then that thing ought not to be formally structured. So if I have to go with this, then I will go with E. This one. Now I would come to I have to delete these because I have attempted 4 questions. Now I am coming to this F. In fact, research shows that when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic group. These environments can lead to new solutions that they are talking about solutions here under conventionally structured environments, okay, filled with bottlenecks in terms of information flow, power structures, rules and routines would never be reached. Okay. In fact, research shows that when innovating, the best approach is to create an environment, okay, devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as an organic group. These environments can lead to new solutions that under conventionally structured environments filled with bottleneck in the terms of information flow, power structure and rules and routines would never be reached. Okay.
So finally I have to say 32nd. अब जो मैंने क्रॉस कर दिया उनको मुझे पढ़ना ही नहीं है. Organizations that put a new approach into practice, I have to go with organizations that put a new approach into practice. No, they are not talking about. इसको हम हटा देते हैं. Companies that have suffered from changing their approach. No. What people are increasingly expected to do. No. How to achieve outcomes that are currently impossible. How to achieve outcomes that are currently impossible. They are talking about this. Let's read this. Neither approach guarantees continuous improvement. Not at all. Evidence that a certain, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है तो हम इसको हम पढ़ ही नहीं सकते. एग्जैक्टली लास्ट में जो स्टक करने वाली बात है वो ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट्स. These environments can lead to a new solutions that under conventionally structured environments filled with bottlenecks in terms of information flow, power structure, rules and routines would never be reached. They are talking about the solutions, but they are saying that that can never be reached, like that would never be reached, like that would not be possible in that case. मतलब बहुत सारी changes करने पड़ेंगे solutions को लेने के लिए, but how to achieve outcomes, they are talking about how to achieve the result, how to get the solution that are currently impossible, right? That are currently impossible would never be reached. It means ये चीजें आप नहीं कर पाओगे. So I will go with this one. So it is F. I have to say that VII. So now I would say that 3 are left, G, H and A. एंड कितने बाकी हैं अभी? 1 2 3 ही बाकी हैं. ओ वन मोर 4. सो मुझे इसको नहीं पढ़ना, मैं एक बार इस पे आता हूं डायरेक्टली. सो ए वर्ड ऑफ वार्निंग टू अदर्स थिंकिंग ऑफ जंपिंग ऑन दिस बैंड वैगन. दिस एविडेंस, द एविडेंस सो फार सजेस्ट डिसऑर्डर मच लाइक ऑर्डर also seems to have diminishing utility and can also have detrimental effects on performance if overused. Like order, disorder should be embraced only so far as it is useful, but we should not fear it. We should not fear it nor venerate one over the other. This research also shows that we should continuously question whether or not our existing assumptions वर्क, राइट. अब ये बेचारा कह रहा है, अब जैसे इसने यहाँ पे यूज किया वी शुड नॉट फियर इट नॉर, तो ये मुझे नीदर और नॉर वाला स्ट्रक्चर ज्यादा लगा कि लाइक इन द सेंस मैं इसको इतना वो एग्जैक्टली कहते हैं ना जिसको तुक्का मेथड लगाने की कोशिश, मैं वो लगाने की कोशिश भी कई बार कर लेता हूँ कि हाँ ये सेंटेंस और इसका जो कंक्लूजन है वो कौन से सेंटेंस से मैच कर रहा है, तो उससे भी एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है. अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है, तो हम ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो ये पैराग्राफ हमने रीड किया है इसके जो वर्ड्स हैं, इसके जो सेंटेंसेस हैं वो क्वेश्चन के कौन से सेंटेंसेस ज्यादा मैच कर रहे हैं, राइट. अब हम देख सकते हैं ए वर्ड ऑफ वार्निंग टू अदर्स थिंकिंग ऑफ जंपिंग ऑन द बैंड वैगन. द एविडेंस सो फार सजेस्ट डिसऑर्डर्स मच लाइक ऑर्डर also seems to have diminishing utility and can also have detrimental effects on performance if overused. Like order, disorder should be embraced only so far as it is useful, but we should not fear it, right, nor venerate one over the other. This research also shows that we should continually question whether or not our existing assumptions work. तो हमारा ये बचा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस नहीं है. कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच नॉट एट ऑल. व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेड टू डू नहीं है. हमारा बचा बेटा नीदर अप्रोच गारंटीज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. ये नीदर मैं बस केवल नीदर और ये जो आंसर है ये मैं बस इसके बिहाफ पे मैं लगा रहा हूं बिकॉज हियर दे आर टॉकिंग अबाउट नीदर. वी शुड नॉट फियर इट nor venerate one over the other. Like this research also shows that we should continually question whether or not existing assumptions work.
neither approach guarantees continuous improvement. So I have to go with the answer of H. I would say it is matching with this one, तो मुझे मेंशन कर देना है VIIII। तो ये भी गया। अब मेरे पास बचते हैं 3। एंड व्हाट आई नीड टू डू, जो मैंने ए पहले स्टार्टिंग में छोड़ा हुआ था, एक बार मैं इसको रीड करके देख लेता हूँ, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी रीड करके देख लेते हैं। लेट्स सी, अब 3 ऑप्शंस में से मैच करना है। Organization is big business, whether it is of our lives, all those inboxes and calendars, or how companies are structured. A multi-billion-dollar industry helps to meet this need. Okay, we have more strategies for time management, project management, and self-organization than at any other time in human history. We are told that we ought to organize our company. वी आर टोल्ड कह सकते हैं, जो कंपनी के वर्कर्स हैं बेचारे वो अपनी बात करें। वी आर टोल्ड दैट वी ऑट टू ऑर्गेनाइज आवर कंपनी, आवर होम लाइफ, आवर वीक, आवर डे एंड इवन आवर स्लीप। ओके, ऑल एज अ मीन्स टू बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव। ओके, इट मीन्स दे आर टेलिंग दीज थिंग्स कि हमें क्या क्या बताया जाता है कि जिससे हम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। Every week, countless seminars and workshops take place around the world to tell a paying public that they ought to structure their lives in order to achieve this. इट मीन्स इन बेचारों को यही बताया जा रहा है कि आपको सेमिनार अटेंड करने हैं, बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स आपको अटेंड करनी है। क्या करने के लिए? आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट हासिल करने के लिए। तो इनको ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ें करके देखो, आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। इतना ही पढ़ने के बाद एक बार हम इस पे चले जाते हैं और एक बार देख लेते हैं कि क्या पता कोई हमारा तुक्का मेथड ये लग जाए कि इतना पढ़ने के बाद हमें क्या आंसर मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस नहीं है। कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच नहीं है। व्हाट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू, एब्सोल्युटली आई विल गो विद दिस, क्योंकि इन दोनों में से मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसके साथ इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि इसमें लोगों को क्या कहा जाता है, क्या उम्मीद की जाती है उनसे। उनको कहा जाता है कि काउंटलेस सेमिनार्स अटेंड करो, अपना जो वर्क लाइफ है, अपना जो एवरी वीक का टाइम है, डे टाइम है, जो उनका सोने का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव उनको बनना पड़ेगा, काउंटलेस सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू अचीव दिस, मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हासिल करने के लिए उनको ये सारी एक चीज़ें करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए कह सकते हैं। सो व्हाट पीपल आर इंक्रीजली एक्सपेक्टेड टू डू to produce or to get more results and to become more productive. So if I have to say A, then I would go with VI. अब मेरे पास बचता है केवल 33rd, A हो चुका है। अब मुझे पढ़ना है G। अब मेरे पास ऑप्शन बचे हैं 2, कंपनीज दैट हैव सफर्ड। अब मुझे या तो सफर देखना पड़ेगा या तो मुझे देखना पड़ेगा कि दैट यू कैन से व्हाट पीपल हैज, ये भी हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट अ न्यू अप्रोच इनटू प्रैक्टिस, या तो मुझे सफर देखना पड़ेगा। अगर मुझे सफर नहीं मिला, कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच, अगर लाइक इफ आई फाइंड दिस कि कंपनीज बहुत ज्यादा सफर करी अपने अप्रोच को चेंज करने के लिए, कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच, मतलब अपनी अप्रोच को चेंज करने में, अपने अप्रोच को चेंज करने के लिए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो ये मिलेगा तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आई विल गो विद दैट वन। In recent times, companies have slowly started to embrace this disorganization. Many of them embrace it in terms of perception, embracing the idea of disorder as opposed to fearing it, and in terms of process, putting mechanisms in place to reduce structure. For example, Oticon, a large Danish manufacturer of hearing aids, used what it called a spaghetti structure in order to reduce the organization's rigid hierarchies. This involved scrapping formal job titles and giving staff huge amounts of ownership over their own time and projects. This approach proved to be highly successful initially, with clear improvements in worker productivity in all facets of the business. In similar fashion, the former chairman of Genetical putting forward the idea of boundaryless organization. Again, it involves breaking down the barriers between the different parts of the company and encouraging vital collaboration of flexing working. Google and a number of other tech companies have embraced these kind of flexible structures facilitated by the technology and strong company values which glue people together. Oh my god. So अगर मुझे बात की जाए, अगर एग्जैक्टली मुझे करना हो कि
इन दोनों में से अगर मुझे ये देखना पड़े कि आंसर एग्जैक्टली क्या है, देन आई वुड से दिस कि कंपनीज बेचारी सफर तो उसने किया नहीं, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स तो हुई नहीं, लेकिन इसमें न्यू अप्रोचेस के बारे में, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि सफर के बारे में कोई बात नहीं हो रखी, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं हुई नए अप्रोच को लाने में, तो डेफिनेटली आंसर इसके साथ आप जा सकते हो. And I can go with this organizations that put a new approach into practice. So I would go G I V. ये भी कंप्लीट हुआ. So what I need to do now, अब एक बार मैं आंसर मैच करके देख लेता हूँ. मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन so this is the reading test 2 question number 27. Okay, this is the listening. So what I need to do, question number 27, VII third, as you can say that VII third double IIX V double I, double IIX V double I, IV V triple I, IVV ट्रिपल आई. इन दैट सेंस हमारे कह सकते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 8 के 8 ठीक हैं. और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बेनिफिशियल हुई होगी आपके लिए, और इस वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा सीखा होगा. और ये मेथड ज़रूर यूज़ करना. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले उस सेंटेंस को अलग कर दिया करो जो कि मैसेज कन्वे नहीं कर रहा एग्जैक्टली. और पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आपने स्टार्टिंग और मिड और अगर 2-3 लाइनें अगर आपने पढ़ ली तो एग्जैक्टली कंक्लूजन निकाल के देखा करो कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज टॉकिंग अबाउट. राइट, आपको कहीं ना कोई वर्ड जरूर हिट करेगा जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि इट इज कन्वेइंग अ प्रॉपर मैसेज रिलेटेड टू दिस सेंटेंस. एंड आई होप कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके एग्जाम में. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.